तो आज हम दो धमाकेदार एसएमई आईपीओ के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आज उसके अप्लाई करने के लिए लास्ट दिन है। यानी आज दोनों आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो आज हम कंपनी के बारे में देखेंगे और एनालिसिस करेंगे और किस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए उसका फाइनल डिसीजन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में देखें तो ब्रासपोर्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो इस कंपनी के शेड्यूल के बारे में देखें तो ये 19 तारीख को ओपन हो चुका था और 21 तारीख यानी आज उसका लास्ट दिन है अप्लाई करने के लिए। और कल तक तो इसका अलॉटमेंट भी आ जाएगा और जिसके अमाउंट ब्लॉक होंगे वो 23 तारीख तक अनब्लॉक भी हो जाएंगे और 26 तारीख को कंपनी लिस्ट होगी। तो इस कंपनी के इश्यू प्राइस के बारे में बात करें तो 80 रुपये का एक शेयर है और 1600 शेयर का एक लॉट है। यानी इसके एक लॉट की अमाउंट होती है 1,28,000 रुपया और आप इस कंपनी मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका अमाउंट होता है 2,56,000 रुपया। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में देखें तो 2022 में इसके एसेट्स 1179 लाख था, वहाँ से बढ़कर 2783 लाख तक पहुँच गया है। रेवेन्यू के बारे में देखें तो उसमें थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जहाँ 2022 में 322 लाख था वहाँ से बढ़कर 489 लाख तक पहुँच गया है। नेटवर्थ में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है और रिजर्व पोर्शन भी बहुत बढ़िया है और थोड़ा बहुत बोरोइंग बढ़ा है। यानी कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक है और बहुत ही एट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, फिर भी कंपनी बहुत बढ़िया है। तो इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो पहले दिन ही ये डायरेक्ट 51 गुना सब्सक्राइब हो चुका था और दूसरे दिन ये 155 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यानी ज़्यादातर क्वालिफाई इन्वेस्टर तीसरे दिन ही आते हैं, लेकिन इसमें तो तीनों पोर्शन में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। पहले दिन ही और दूसरे दिन के दोनों के मिला के देखें तो रिटेल पोर्शन में 230 गुना सब्सक्राइब हो चुका है अभी तक और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी 105 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। यानी तीनों पोर्शन में ज़बरदस्त बढ़िया एकदम सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा है। और इस कंपनी के जीएमपी के बारे में देखें तो जीएमपी में लगातार बढ़ोतरी चालू ही है। पहले जहां 100% में ट्रेड कर रहा था, फिर बाद में 112% हुआ, फिर कल 115% और आज तो उसने बहुत छलांग मार दी। यानी आज ये कंपनी 143% तक पहुंच गई है जीएमपी। और जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो 90 जीएमपी चल रही थी, वहां से बढ़ कर आज 115 तक पहुंच गई है। और जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो 115 मल्टीपल 1600 शेयर है, तो 1600 करते तो आज की तारीख में हमको 1,84,000 का प्रॉफिट हमको एक लॉट पे दिखा रहा है। यानी बहुत एकदम शानदार है और ये कंपनी हमको हमारे अमाउंट को दोगुना कर देगी ऐसा लग रहा है। इस कंपनी में ऐसा कुछ तो दम है, बहुत बढ़िया है कंपनी। तो ऐसे में रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है और जीएमपी भी बहुत बढ़िया है और डिमांड भी आनी बहुत बढ़िया है। 2 दिन में तो फुली सब्सक्राइब हो चुका है, फिर भी तीसरे दिन बम्पर सब्सक्रिप्शन आएगी ऐसा लग रहा है। तो ऐसी कंपनी में हमको अवश्य अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये हमारे अमाउंट को दोगुना कर देगी। फिर बात की दूसरी कंपनी के बारे में देखें तो फोरकास्ट स्टूडियो लिमिटेड। तो इस कंपनी के शेड्यूल के बारे में देखें तो पहले ये 19 तारीख को ओपन हो चुका है और 21 तारीख यानी आज उसका लास्ट दिन है अप्लाई करने के लिए। इसका अलॉटमेंट 22 तारीख तक आ जाएगा और इसके रिफंड जो हमारे अमाउंट ब्लॉक होंगे वो 23 तारीख तक अनब्लॉक हो जाएंगे और 26 तारीख को ये कंपनी लिस्ट होगी। तो इस कंपनी के इशू प्राइस के बारे में देखें तो 80 रुपये का एक शेयर है और 1600 शेयर का एक लॉट है। यानी इसके एक लॉट का अमाउंट होता है 1,28,000 रुपया और आप इस कंपनी में मिनिमम HNI कैटेगरी में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी अमाउंट होती है 2,56,000 रुपया। तो इस कंपनी के एसेट्स के बारे में देखें तो जहाँ 2022 में 4,333 लाख था, वहाँ से बढ़कर 12,380 लाख तक पहुँच गया है। रेवेन्यू के बारे में देखें तो उसमें भी शानदार छलाव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो पहले जहाँ 78 लाख था वहाँ से बढ़कर 553 लाख तक पहुँच गया है। नेटवर्थ के बारे में देखें तो उसमें भी शानदार छलाव है और रिजर्व पोर्शन और सरप्लस भी बहुत बढ़िया है और थोड़ा बहुत बोरिंग बढ़ा है, लेकिन ये तो मामूली है। यानी कंपनी का रिजल्ट वो कंपनी से मुझे ये इसका बहुत बेहतर लगा है क्योंकि इसमें सभी प्लस पॉइंट ही है, नेगेटिव एक भी नहीं लग रहा है। यानी कंपनी का फाइनेंशियल दोनों कंपनी के बारे में देखें तो इस कंपनी का मुझे ज़्यादा एट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो उस कंपनी से थोड़ा कम लग रहा है। पहले दिन ये 36 गुना सब्सक्राइब हुआ था और दूसरे दिन 103 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यानी देखा जाए तो तीनों पोर्शन में इसमें भी बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल पोर्शन में देखा जाए तो 163 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में 93 गुना सब्सक्राइब हुआ है और क्वालिफाई इन्वेस्टर भी
5.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी ये आईपीओ भी एकदम फुली सब्सक्राइब हो ही चुका है। फिर इस कंपनी के जीएमपी के बारे में देखें तो पहले जहाँ ये 100% पे ट्रेड कर रही थी वहाँ से थोड़ी ही बढ़ी है और 102% पे आ गई है और आज तो 103% हो गया है, यानी ये भी बहुत बढ़िया है कंपनी है। और ये भी हमारे अमाउंट को दोगुना कर देगी ऐसा लग रहा है। हालांकि 90% की ये कैपिंग आ गई है, इसलिए मुझे लगता है 90% तो लग ही जाएगा, अपर सर्किट लगेगा ऐसा लग रहा है इस कंपनी में। और इस कंपनी के जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो अभी 83 जीएमपी चल रही है और 1600 शेयर का लॉट है, यानी 1600 मल्टीपल 83 करते हैं तो आज की तारीख में हमको 1,32,000 का प्रॉफिट हमको एक लॉट पे दिखा रहा है, यानी ये भी एकदम शानदार कंपनी है। दोनों ही कंपनी शानदार है। तो फाइनली हमने दोनों कंपनी का एनालिसिस देख लिया। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ब्रासपोर्ट कंपनी का फाइनेंशियल मीडियम है, उसके हिसाब से FTX यानी फोरकास्ट स्टूडियो कंपनी में जाना चाहिए। और सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो ब्रासपोर्ट में ज़्यादा है तो फोरकास्ट में कम है, यानी दोनों कंपनी एकदम बहुत दमदार है। और दोनों जितने आपके पास अमाउंट है तो दोनों में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो फोरकास्ट स्टूडियो का फाइनेंशियल बहुत दमदार है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कि हम ये रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला फोरकास्ट स्टूडियो है और दूसरा ब्रासपोर्ट लॉजिस्टिक है। हालांकि ये एसएमई आईपीओ बहुत ही रिस्की होते हैं, इसलिए किस कंपनी में अप्लाई करना और नहीं करना वो आपका आखिरी फैसला आपका खुद का होना चाहिए। और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखना चाहिए कि हमारे पास कितनी मूड़ी है, कितना डालूँ कितना नहीं डालूँ। तो ये वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे थोड़ी हमको मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन में फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप जीरोधा में बनाना चाहते हो तो जीरोधा में भी बना सकते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है। तो दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप आसानी से अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं।